हमारा क्या विजन है, हमारा क्या लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है खरखोदा के हर बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, हर मातृशक्ति को मान सम्मान कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। हमारी लड़ाई खरखोदा हल्के के वजूद और मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है। देखिए, कई बेचारे छोटी मानसिकता के जो लोग हैं वो तरह तरीके की बात करते हैं और हिसाब वही मांगते हैं जिन्होंने आज तक कभी चंदा नहीं दिया है। तो उस तरीके के वो लोग हैं, उनके बारे में उनके गांव के बेहतर जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर खरखोदा विधानसभा के अंदर मौजूद है। खरखोदा विधानसभा में रामपुर गुंडल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे चाय पानी का प्रोग्राम था। यहाँ पे पवन खरखोदा वोट मांगने के लिए आए। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का। और पवन खरखोदा वोट नहीं मांग रहा, पवन खरखोदा अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांग रहा है, उनसे न्याय मांग रहा है कि खरखोदा हल्के के साथ 15 साल से जो भेदभाव आ रहा है, होता हुआ आ रहा है, उसके लिए अपने लोगों के बीच में आ रहा है, 36 बिरादरी के लोगों से आशीर्वाद ले रहा है और खरखोदा हल्के के लोग बदलाव चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ 8 अक्टूबर को खिलने जा रहा है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों का किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है सर? देखिए, लोग अपने भाई अपने बेटे के संघर्ष में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं और 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद है। और ये चुनाव मेरे खरखोदा हल्के के लोग, 36 बिरादरी के लोग अपना चुनाव समझ के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जी, जैसे अभी आने वाले समय में परिसीमन भी होना है, परिसीमन के दौरान हल्का रिजर्व हो जाएगा, तो इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, हल्का रिजर्व अब है, 2029 में हल्का जर्नल हो जाएगा। तो हमारे जर्नल साथियों के भी दिमाग में ये बातें हैं कि भाई हमने 15 साल से जिस व्यक्ति को सत्तासीन खरखोदा की कुर्सी पे किया हुआ है, वो व्यक्ति तो आज तक 10 आदमी भी नहीं जोड़ पाया, तो 2029 में वो उनका साथ कैसे दे देगा। हमारे हल्के के लोगों को वो चाहिए जो उनके हर सुख में दुख में खड़ा मिले और उन्होंने मन बना लिया है कि अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और 2029 में पवन खरखोदा भी उनके साथ रहेगा। हमारा परिवार तो 5 पीढ़ियों 7 पीढ़ियों से उनके सेवा भाव में समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। आपने खरखोदा हल्के के विकास के लिए जो सबसे बड़ी नींव रखी है वो आईएमटी के रूप में है, तो इसके लिए आपने पसीना भी बहाया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए भी मेरे को हंसी आती है कि विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि आईएमटी हम लेके आए। अरे भाई, आपकी सरकार थी कांग्रेस की उस समय पे, आप लोगों ने केवल किसानों को मारने का काम किया है, उनकी जमीन सस्ते औने पौने दामों में खरीद कर किसानों के साथ लूट खसूट करने का काम किया है। और केवल आप लोगों ने जमीन एक्वायर की थी कांग्रेस के समय में। यहाँ पे जंगल का रूप उस आईएमटी ने ले लिया था, उसकी सुध भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ली। HSIDC का डिपार्टमेंट हमारे पास था और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति के रूप में यहाँ खरखोदा में हम लेके आए। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आसपास के जैसे रामपुर गांव है, कुंडल गांव है, सैदपुर है, सोटी है, तो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में यहाँ से विकसित होने जा रहा है। और 5 साल में हमारा खरखोदा शहर या खरखोदा हल्का गुड़गांव को भी पीछे छोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल, ये बात सत्य है। आप कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे हैं, इस दौरान कितने लोगों को आपने मदद पहुंचाई और विरोधियों को भी ये पता होना चाहिए कि भाई पवन खरखोदा किस डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। देखिए, कई बेचारे छोटी मानसिकता के जो लोग हैं वो तरह तरीके की बात करते हैं और हिसाब वही मांगते हैं जिन्होंने आज तक कभी चंदा नहीं दिया है। तो उस तरीके के वो लोग हैं, उनके बारे में उनके गांव के बेहतर जानते हैं। मैं अपने मुंह से कुछ ना कहूं तो बेहतर है। मैं किसी की आलोचना या आरोप प्रत्यारोप में नहीं बढ़ूंगा। हमारा क्या विजन है, हमारा क्या लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है खरखोदा के हर बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, हर मातृशक्ति को मान सम्मान कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। हमारी लड़ाई खरखोदा हल्के के वजूद और मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है। तो चेयरमैन रहते हुए आपने कितने लोगों का बेनिफिट? देखिए, हर साल का कॉरपोरेशन की तरफ से एक मापदंड तय होता था कि पूरे हरियाणा में हम ये 3000 5000 लोगों को लोन दे सकते हैं। 20,000 से लेके 1 लाख तक का लोन कॉरपोरेशन की तरफ से दिया जाता था। तो जो भी जिनकी भी फैमिली आईडी में या इनकम वार्षिक आय 1,80,000 से कम होती थी,
उनके फार्म भरवाए जाते थे, और जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते थे वो बैंक के थ्रू उनको लोन दिया जाता था। ये एक पारदर्शिता तरीके से था, ऑनलाइन ही फार्म भरे जाते थे। ये नहीं कि भाई पवन ने कलम चला दी कि भाई मैंने अपनों को देना है, पराये को उसको नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट विजन है और संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति तक हमने सुविधाएं पहुंचानी है, और जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, अपने आप उनको ऑनलाइन के माध्यम से वो सुविधाएं हमने दी गई। हर साल जो हमारा लक्ष्य होता था कॉरपोरेशन की तरफ से, हमने 80% उस लक्ष्य को पूरा करने का काम किया। पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से रह गए थे आप, कहीं ना कहीं मलाल भी रहा होगा, तो उसको पूरा कैसे करोगे? देखिए, मैंने ये कहा है कि ये अब की बार ये खरखोदा में हल्के में जो टिकट आई है, राष्ट्रीय पार्टी की टिकट आई है, और ये देश के प्रति भावना, देश के प्रति जो भाव होते हैं या भक्ति भाव होते हैं, और जो राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं, उसको आगे लेके जाने वाली पार्टी है। और लोगों में एक जोश और उत्साह है कि अब की बार हम खुद चुनाव लड़ेंगे, और ये चुनाव एक एक युवा का है, एक एक बड़े बुजुर्ग का है, नौजवान साथी का है। और जब 36 बिरादरी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष मेरे ख्याल से कहीं नहीं टिक पाता। क्या अपील करोगे? बस मेरे खरखोदे हल्के के लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई जितना जल्दी हो सके इन भारी व्यक्तियों से पीछा छुटाएं, अपने हल्के को बचाएं, अपने भाई अपने बेटे पवन खरखोदा को आशीर्वाद दें। ये कमल के फूल का निशान आप सबका है, अपने हल्के की सरकार बनाएं, अपने हल्के का विधायक बनाएं। तो ये थे पवन खरखोदा गांव-गांव जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।